Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Okay, so now we are preparing you for your upcoming examination of BSc Nursing 2020-21. Okay, तो अब हम देखते हैं कि नर्सिंग में हम नर्सिंग क्यों पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उन सब्जेक्टों का नर्सिंग में इंपॉर्टेंस क्या है, उन सब्जेक्ट्स का नर्सिंग में रोल क्या है. ओके, तो वी विल स्टार्ट विद एनाटॉमी. ओके, एनाटॉमी. एनाटॉमी का मतलब किसी भी संरचना के बारे में जानकारी, या एक टर्म में हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ है ना, उसके बाद हमारी बोन्स कैसे बनी, किस सब्सटेंस से मिलके बनी है ना, उसके बाद स्किन कैसे बनी, हमारी हेयर्स कैसे बने, हमारे ऑल ओवर बॉडी किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ है, वो किस मटेरियल से बनी है, उसका वेट क्या है, उसकी लेंथ क्या है, ये सारी की सारी चीजें हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं. इट इज अबाउट द स्ट्रक्चर. तो हम कह सकते हैं अ साइंस, अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर या एनिमल बॉडी स्ट्रक्चर इज नोन एज एनाटॉमी. ठीक है, किसी भी मनुष्य या जानवर के शरीर की संरचना का अध्ययन करना क्या होता है, एनाटॉमी. ओके, नेक्स्ट वन, फिजियोलॉजी. इट इज अबाउट द फंक्शंस, कि मेरे हेयर्स क्यों हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी फिजियोलॉजी क्या है, नेल्स, स्किन, बोन, ईच एंड एवरी ऑर्गन है ना. एनाटॉमी में हमने पढ़ा ये ऑर्गन बना कैसे है, और फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे बना क्यों है, ये किस तरह से फंक्शन करता है. तो सबसे पहले जो जानने वाली बात है वो ये है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग के अंदर. तो एज यू नो कि ये हम एक पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर है. ह्यूमन स्ट्रक्चर में कोई ना कोई डिफॉर्मिटी हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, उसको हम डिजीज बोलते हैं, और उस डिजीज को हमको ट्रीट करना है. फॉर एग्जाम्पल, किसी का भी फ्रैक्चर हो गया हाथ, है ना, हाथ फ्रैक्चर हो गया उसका, उसकी फीमर गई, फीमर बोन फ्रैक्चर है उसकी, तो हमें पता है ना ये फीमर बोन है, ये किस प्रकार से बनी हुई है ना. अब इसमें अगर ये डिफेक्ट आया है तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं. अगर उसकी संरचना के बारे में, उसके कार्य के बारे में नहीं पता होगा तो कोई मतलब ही नहीं है. तो आपको बता दूं, फीमर इज द लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, है ना. तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का इंपॉर्टेंस क्या है. फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो है वो हमें नर्सिंग के बारे में सिखाता है. सबसे पहले नर्सिंग क्या है. नर्सिंग का मतलब होता है अ प्रोफेशन दैट प्रिवेंट द डिजीज एंड प्रमोट द हेल्थ. एक सिंपल टर्म में मैं आपको बोलूं तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. प्रिवेंशन ऑफ डिजीज का मतलब अभी कोविड है या कोई भी पुरानी बीमारियां मान के चलो, हमें टीबी का वैक्सीन लगता है, तो वैक्सीन क्यों लगता है, हम वेट करेंगे क्या कि हमको टीबी हो जाए उसके बाद वैक्सीन लगवाएंगे, नहीं ना. तो हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही अपनी हेल्थ को, अपने जो हेल्थ का प्रमोशन कर रहे हैं, प्लस डिजीज जो टीबी होने वाली है उसको प्रिवेंट कर रहे हैं. अब प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन ऑफ हेल्थ क्या है, इसमें हमें लोगों को मोटिवेट करना है, उनको बताना है कि हमें वेट नहीं करना बीमार होने का, कोविड आ रहा है मास्क लगाओ, है ना. तो ये क्या हुआ, प्रमोशन ऑफ हेल्थ. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज माइक्रोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ माइक्रो थिंग्स. माइक्रो थिंग्स में आप कोई भी चीज ले सकते हो, पैथोजेंस ले सकते हो, बैक्टीरिया, वायरस या एटसेट्रा. ईच एंड एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कम अंडर दी माइक्रोबायोलॉजी. अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि कोविड वायरस आज तक हम में से किसी ने देखा है, मैंने तो नहीं देखा, ना आपने देखा होगा. इसको हम किसकी हेल्प से देखते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, है ना. तो ये माइक्रो चीज है, बहुत छोटी सूक्ष्म, जिसको हम वी कैन सी
वी कैंट, नॉट कैन, वी कैंट सी विद अवर नेकेड आई, जिनको हम खुली आंखों से, जिन बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी चीज हो जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसको हम किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से, दैट कम अंडर दी माइक्रोबायोलॉजी। ओके, अब माइक्रोबायोलॉजी का इंपॉर्टेंस क्या है? कोविड हो गया, तुम्हें पता होना चाहिए ना, बीमारी डिटेक्ट करनी है हमें, किसको कौन सी बीमारी हुई है, जो वायरस मिलेगा वो हमें बीमारी है ना। नेक्स्ट वन इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट बायोमोलिक्यूल्स एंड केमिकल्स, है ना। अब बायोमोलिक्यूल्स और केमिकल्स क्या होते हैं सर? तो बायोमोलिक्यूल्स जो हैं बेटा और केमिकल्स हैं, ये एक बॉन्ड मान लो आप, जैसे फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिनमें अपनी बहुत सारी वाइटामिन्स वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं, वो हम किस में पढ़ेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद कई एनालिसिस होते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, वो हम किसकी हेल्प से करेंगे? बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से करेंगे। तो इसमें हमें इलनेस के बारे में पता चल रहा है ना। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे बेस्ट प्रमोशन ऑफ द हेल्थ है। बेस्ट प्रमोशन ऑफ द हेल्थ कैसे है? कि अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारे बीमार होने के चांस काफी कम होंगे, और इसी जगह जंक फूड, फास्ट फूड जितना भी हम लेंगे वो क्या करेगा? हमें बीमार करेगा। तो इफ वी हैव अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट, इट मींस हम कम बीमार होंगे, है ना। उसके बाद कोई पेशेंट है तो उसको भी उसका माइंडसेट बनाना है, उसके लिए डाइट सेट करनी है। डाइट कैसे सेट करनी है? पेशेंट है तो पेशेंट की तरह उसको खाना देना है, उसके लिए डाइटिशियन भी होते हैं, है ना। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में अध्ययन करना। वो अध्ययन कैसे करेंगे? जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, तुम उनसे कितना भी झूठ बोलो वो पकड़ जाते हैं। वो क्यों पकड़ जाते हैं? बिकॉज दे नो अबाउट द पैटर्न ऑफ अवर बिहेवियर। उनको पता है कि उनका लौंडा कितना पानी में है ना। तो इट इज ऑल अबाउट बिहेवियर। इसकी जरूरत क्या है हमको? इसकी जरूरत हमें पेशेंट के बिहेवियर को चेक करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप लोग एक सपोर्ट हम देते हैं तो उसमें एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा। साइकोलॉजिकल सपोर्ट जब हम पेशेंट को देते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है ना। उसको भी लगता है कि नहीं यार ये मेरे बारे में सोच रहा है। पेशेंट से हम बात नहीं करें तमीज से, वो बेचारा पड़ा हुआ है, जैसे तुम्हें लगे कि इस पेशेंट को कोई तकलीफ है तो हमें उससे जाके पूछना है कि भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, तो उसको भी थोड़ा अच्छा फील होगा, है ना। तो ये तो था इंट्रोडक्शन आपका। अभी आपको ये सारी सब्जेक्ट्स हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी। ये शायद ऐसा पहला चैनल होगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको सारी की सारी मटेरियल यहां प्रोवाइड करवाया जाएगा और सक्सेस परसेंट 102% है अगर आप अपना 100% दोगे तो, वरना नीचे साक्षात ब्रह्मदेव आ जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता, है ना। हम आपको एक इजियर टेक्निक देंगे, इजियर वे देंगे जो आपके लिए प्रेफरेबल है, जो आपके लिए अच्छा है ना। तो मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में।